आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी में एक बार फिर से। और उम्मीद है आप लोग खैर वाफियत से होंगे। और आज आप लोगों के लिए एक नए सेशन के साथ मैं हाजिर हुआ हूं। इससे पहले हम लोगों ने जो है वो ड्रीम बैच 2.0 के बारे में बात की थी, जिसका हमने पहला लेक्चर कंप्लीट कर लिया था। हिंद आरआई की मुख्तसर तारीख के बारे में हमने पढ़ा था और वहीं पर हम लोगों ने जो वो लास्ट जो खत्म किया था वो था हिंद आरआई की मुख्तसर तारीख के 3 इदवार, कदीम हिंद आरआई, अहद वुस्ता और जदीद हिंद आरआई। और मैंने आपसे कहा था कि आपको लगातार जो है वो उसी तरीके से जो है वो सेशन मिलेंगे जिस तरीके से आप लोग तैयारी करना चाहते हैं। अभी हमें शुरुआती दौर में आहिस्ता आहिस्ता चलना है। जिस तरीके से कछुआ चला था, हमें जो है वो बिल्कुल अपनी क्लास को अपने हार्ड वर्क में जो है वो डिसिप्लिन लगाना है। यह हम लोग कह सकते हैं कंसिस्टेंसी के साथ जो है वो हमें अपनी तैयारी करनी है, यानी कि एक अपनी तैयारी में स्थिरता लानी है। पहले कामयाबी और नाकामयाबी जो है वो बाद में देख लेंगे। पहले हम लोगों को जो है वो अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो डेवलप करना है। तो उसी सीरीज में यह कह सकते हैं, उसी के लिए आज जो है वो हम लोग एक नए सेशन की शुरुआत कर रहे हैं। टॉपिक है हमारा क्या, कदीम हिंद आरआई। तो टॉपिक जो है वो है हमारा कदीम हिंद आरआई। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे कदीम हिंद आरआई। तो देखें यहाँ पे कदीम हिंद आरआई का जो दौर शुरू होता है, कदीम हिंद आरआई का जो दौर शुरू होता है वो शुरू होता है 1500 कबल मसीह। कबल मसीह से मुराद होता है ईसा अलैहिस्सलाम का जो टाइम पीरियड है, उससे पहले का जो वक्त है वो हम लोग कबल मसीह कहते हैं। हिंदी में ईसा पूर्व कहते हैं और इंग्लिश में बीसी कहते हैं, यानी कि बिफोर क्राइस्ट, और उर्दू में कहते हैं कबल मसीह। तो ये जो हमारा कदीम हिंद आरआई का जो दौर है ये 1500 कबल मसीह तक जो है वो शुमार किया जाता है। और ये बात हमने सबसे पहले जानी है मसूद हुसैन खां, जो माहिरी लिसानियात है, उनकी एक किताब है मुकदमा तारीख ज़बान उर्दू। उसका ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आप लोग याद रख लीजिएगा। 1948 यानी कि 1948 में मुकदमा तारीख ज़बान उर्दू जो मसूद हुसैन खां की किताब है, उसमें ये बात कही गई है कि उर्दू की जो कदीम हिंद आरआई के टाइम पीरियड है वो 1500 कबल मसीह है। और हमने कल की क्लास में भी बात की थी कि मसूद हुसैन खां ने हिंद में आर्यों की आमद का जो वक्त तय किया है वो 1500 कबल मसीह तक जो है वो किया है। और इसी 1500 कबल मसीह में यह कह सकते हैं कदीम हिंद आरआई में जो है वो बहुत सारी चीजें आई जो हमें उर्दू अदब में जो है वो पढ़नी है और उर्दू के आगाज के हवाले से पढ़नी है। ये जो दौर है कदीम हिंद आरआई, इसको हम लोग 2 इदवार में तकसीम करते हैं। कौन कौन से हैं वो आप लोग जो है वो नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आपको जो है वो क्लास में सारी चीजें जो है बताई जाएंगी। तो जो सबसे पहला आता है वो आता है हमारा वैदिक पीरियड, यानी कि वैदिक दौर, और दूसरा आता है हमारा क्लासिकी दौर। यह हम लोग कह सकते हैं क्लासिकी संस्कृत का दौर। ये जो है वो 2 दौर हैं जो हमारे कदीम हिंद आरआई में जो है वो शुमार होते हैं। पहला वैदिक संस्कृत और दूसरा क्लासिकी संस्कृत। ये हम वैदिक दौर भी कहते हैं और क्लासिकी दौर भी जो है वो कहते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग वैदिक संस्कृत पढ़ते हैं, या हम लोग कह सकते हैं वैदिक दौर जो है पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं हिंद आरआई का जो पहला नमूना हमें देखने को मिलता है, जिसे हम लोग वैदिक सभ्यता या वैदिक दौर कहते हैं, वो 1000 कबल मसीह से की शक्ल में जो है वो हमारे पास आता है। यानी कि 500 कबल मसीह से लेके 1000 कबल मसीह तक का जो टाइम पीरियड है उसे हम लोग वैदिक संस्कृत कहते हैं, ये हम लोग वैदिक पीरियड कहते हैं। और इसी वैदिक पीरियड में जो है वो 5 मंजिल जो है वो शामिल है। ये भी आप लोग याद रख लीजिएगा। वैदिक सभ्यता में या वैदिक संस्कृत में जो है वो कितनी मंजिलें हैं, 5 मंजिलें। अब इसमें कौन कौन सी मंजिलें आती हैं वो आप लोग देख लीजिएगा। तो जो सबसे पहले आती है वो आती है हमारी वैदिक मंजिल। कौन सी आती है? सबसे पहले आती है हमारी वैदिक मंजिल। वैदिक मंजिल में जो है वो हमें अलग अलग तरीके से जो है वो 4 चीजें जो है वो दी गई हैं। और वो 4 चीजें क्या है यहाँ पे आप लोग देखेंगे। 4 चीजें जो है वो यहाँ पर सबसे पहला आता है वैदिक मंजिल, यानी कि पहली मंजिल को हम लोग वैदिक मंजिल कहते हैं। और इसमें जो 4 चीजें आती हैं वो आती हैं वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। ये 4 चीजें हैं जो वैदिक मंजिल में आती हैं। एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि वैदिक मंजिल में कौन कौन सी रचना आती हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो वो 4 चीजें हैं, जिसमें हमारे पास आता है ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। अब ये होते क्या है, ये संस्कृत जबान में लिखे गए हैं और ये हिंदू मजहब के क्या है पवित्र ग्रंथ है।
और इन्हीं किताबों में हमें सबसे पहले नमूना देखने को मिलता है संस्कृत जबान का। इसीलिए हम लोग इस दौर को यानी कि 1500 कबल मसीह से लेके 1000 कबल मसीह तक का जो टाइम पीरियड होता है उसे वैदिक संस्कृत कहते हैं। ये भी आप लोग याद रख लीजिएगा। इसके बाद जो दूसरी जो हमारी कैटेगरी आती है वो आती है अहदे वुस्ता, ठीक है, सॉरी अहदे पाणिनि। ये जो है वो हमारी क्या है, दूसरी मंजिल है। दूसरी हमारी मंजिल आती है उसे हम लोग कहते हैं अहदे पाणिनि की मंजिल। आप लोग जो है वो हेडिंग को नोट कर लीजिए क्योंकि एग्जाम में यहां से भी जो है वो आता है अहदे पाणिनि की मंजिल। इस अहद में जो है वो पाणिनि एक राइटर हुए हैं, उनकी जो है एक किताब है जिसका नाम है अष्टाध्याय। ये एग्जाम में आता है कि पाणिनि की जो है उसकी तसनीफ कौन सी है, तो उसकी तसनीफ है अष्टाध्याय। और अष्टाध्याय जो तसनीफ है वो संस्कृत की कवायद की पहली किताब है। कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि उर्दू अदब में जब हम लोग पढ़ते हैं तो संस्कृत की पहली कवायद की किताब कौन सी है, तो आप लोग बता सकते हैं अष्टाध्याय। और जिसमें जो है वो कितने बाब हैं, तो उसमें जो है वो 8 बाब हैं। आप लोग जो है वो इसे भी जो है वो याद रख लीजिएगा, 8 बाब हैं। इसके अलावा अहदे पाणिनि में एक दूसरी किताब आती है पातंजलि की, और उनकी जो किताब है उस किताब का नाम है महाभाष्य। ये भी आप लोग जो है वो याद रख लीजिएगा, यहाँ से जो है वो एग्जाम में सवाल आते ही आते हैं। तो ये दो जो है वो हमने मंजिल पढ़ ली, पहली वैदिक मंजिल और दूसरा जो है वो अहदे पाणिनि। इसके बाद हमारी तीसरी मंजिल आती है जिसे हम लोग कहते हैं रज़्मिया मंजिल। ये भी जो है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट है। रज का मतलब आप लोग जानते होंगे, यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग है। रज़्मिया मंजिल उसे कहते हैं जिसमें किसी जंग का बयान किया जाता है। तो हमने पढ़ा है हिंदू मजहब में 2 ग्रंथ हैं बड़े मशहूर हैं। आपने रामायण का नाम सुना होगा और आपने महाभारत का नाम सुना होगा। रामायण में आपने भगवान श्री राम और रावण के बीच के जो जंग है उसके बारे में बात की होगी, और महाभारत जो है जिसमें कौरव और पांडव के बीच में जंग है उसका जिक्र है। तो इसे हम लोग रज़्मिया मंजिल कहते हैं। इसका दूसरा नाम भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है अग्नि मंजिल के नाम से भी इसे जो है वो हम लोग जानते हैं। और इसमें जो क्या लिखी गई है, महाभारत या रामायण जो है वो लिखी गई है। यहाँ पर शायद लिखा नहीं है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद आती है दुनियावी मंजिल, ठीक है। इस दौर में जो है वो संस्कृत सरकारी जबान जो है वो बन जाती है और इसका ताल्लुक मजहब से जो है वो हो जाता है। तो चौथी जो है यहाँ पर होगी दुनियावी मंजिल। इसके बाद जो है वो 5वीं टकसाली मंजिल। इस अहद में संस्कृत कवायद नवैशों की पाबंद होकर खुद को महदूद महसूस कर लेती है, यानी कि यहाँ पर जो है वो जबान क्या हो जाती है, लिमिटेड हो जाती है। यानी कि यहाँ पर जो है वो उसूल जो है वो बाकायदा तौर पे जो है वो लाजिम हो जाते हैं। किन के लिए लाजिम होते हैं, जो आपने सुना होगा, आपने पढ़ा भी होगा वैदिक सभ्यता में। अगर आपने तारीख पढ़ी है तो उसमें वर्ण व्यवस्था का जिक्र होता है। वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण जो है वो इंपोर्टेंट होते हैं। पहला होता है आपका ब्राह्मण, दूसरा आपका आता है क्षत्रिय, उसके बाद आता है वैश्य, क्षत्रिय के बाद वैश्य, और वैश्य के बाद आपका आता है शूद्र। तो यहाँ जो निचली जाति के लोग थे उन पर जो है वो संस्कृत जबान पढ़ने की पाबंदियां जो है वो लगा दी गई थी। वो पढ़ नहीं सकते और ना ही उसे जो है वो बोल सकते। तो इसलिए जो ब्राह्मण है वो आपको पता है आला है, सर्वश्रेष्ठ है। ये हमने कल की क्लास में भी गुफ्तगू की थी, तो उसी पे मैंने आपको पूरे तफसील से बताया था। यहाँ पर जो शूद्र है उनको क्या कर दिया गया, इस जबान को जो बोलने के लिए मना कर दिया था। और फिर इसी मना करने पर जो है वो एक नया धर्म या एक नया मजहब जो है वो दुनिया में आजाद हुआ, जिसे हम लोग बौद्ध धर्म कहते हैं, और दूसरा जैन धर्म कहते हैं। वो भी हम लोग पढ़ेंगे, जिसका दौर जो शुरू होता है अहदे उस समय, जो इसका अगला टॉपिक है, उसे भी हम लोग जो है वो कवर करेंगे। तो ये 5 मंजिल जो है वो आपको याद रखनी है और एग्जाम में जो है वो यहीं से जो है वो सवाल आते हैं। इसके बाद संस्कृत अपने इस मरहले यानी कदीम हिंद आर्य के दौर में 3 मुख्तलिफ मायारों की बताई जाती है। और यहीं पर ये जो मैंने आपको बताई है 2 मायार जो मैंने आपको बताए हैं अभी, क्लासिकी संस्कृत, और क्लासिकी संस्कृत के साथ साथ मैंने आपको बताया है वैदिक संस्कृत। तो ये जो 5 चीजें हमने पढ़ी, 5 मंजिल जो पढ़ी, ये सारी की सारी किसमें आती हैं, वैदिक मंजिल, अहदे पाणिनि और दिगे जितनी भी थी वो सारी के सारी जो है वो हमारी
वैदिक संस्कृत में आती है। लेकिन वहीं पर इसके अलावा ये बहुत बड़े माहिर लिसानियात थे ज्ञानचंद जैन, इन्होंने कदीम हिंद आर्याई को जो है वो 2 इदवार में तकसीम किया है, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था, जिसे हमने वैदिक संस्कृत कहा था और क्लासिकल संस्कृत कहा था। कभी कभी यहाँ से भी सवाल आ जाता है कि रामायण और महाभारत कौन से संस्कृत की किताब है, वैदिक संस्कृत की है या क्लासिकल संस्कृत की है। याद रख लीजिएगा, क्लासिकल संस्कृत में जो है ये दोनों आती हैं, एक आती है रामायण, रामायण के साथ साथ जो है वो महाभारत, और इन दोनों के अलावा जो है वो हमने जो किताब 2 पढ़ी अष्टाध्याय, और अष्टाध्याय के साथ साथ एक किताब और पढ़ी महाभाष्य, वो भी जो है वो क्लासिकल संस्कृत में आते हैं। वैदिक संस्कृत में जो है वो 4 वेद आते हैं, जो मैंने आपको बताया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। यहीं पर एक सवाल और आपसे पूछा जाता है कि सबसे कदीम वेद कौन सा है, यानी कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो आप लोग बता सकते हैं जो सबसे पुराना वेद है वो है हमारा ऋग्वेद, जो सबसे पुराना वेद है। और अगर एग्जाम में पूछा जाए कि सबसे नया वेद कौन सा है, तो आप लोग बता सकते हैं कि सबसे जो नया वेद है या सबसे जदीद वेद जो है वो है हमारा अथर्ववेद। इसके अलावा पूछा जाता है कि मौसीकी का ताल्लुक द फादर ऑफ म्यूजिक, यानी कि कह सकते हैं संगीत का जनक, किस वेद को कहा जाता है, तो आप लोग बता सकते हैं सामवेद को जो है वो संगीत का जनक कहा जाता है। तो ये सारी चीजें जो है वो हमें वैदिक सभ्यता में जो है वो पढ़नी है, और वैदिक सभ्यता में भी कौन से दौर में पढ़नी है, हमें वैदिक संस्कृत में जो है वो पढ़नी होती है। और यहाँ से जो है फिर आपका दूसरा दौर जो है वो शुरू हो जाता है, यानी कि अहद वस्ता हिंद आर्याई। इसको हम लोग जो है वो कल की क्लास में करेंगे। आज इतनी ही क्लास है, इंशाल्लाह अगर आपको समझ में आया हो तो जरूर बताइएगा। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आप लोग अभी तक बैच में एनरोल नहीं हुए हैं तो हो सकते हैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में जो है वहां पर आपको रजिस्ट्रेशन का लिंक मिल जाएगा, जहां पर क्लासेस होती है। कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है तो नंबर आप लोग नोट कर लीजिएगा। आपको हमारा नंबर बखूबी मालूम है, फिर भी अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो ये नंबर नोट कर लीजिएगा 9045220432। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप लोग जो है वो रब्ता कर सकते हैं। आज के सेशन में इतना ही, और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया।